मछली बोल नहीं सकती, क्यों? तो इसका किस्सा मुकाशिफतुल कुलूब में इस तरह लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार किया। इस पर उसकी शक्ल बिगाड़ कर जमीन पर फेंक दिया गया। तो शैतान ने सबसे पहले समुद्र का रुख किया, उसको मछली मिली, उसने मछली को बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और वो जमीन और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे। मछली ने जवाब फैला दी। इस पर उसके बोलने की जो ताकत थी, सलाहियत थी, वो उससे ले ली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब कहानियां। तो शुरुआत करते हैं चंद नमूनों से। मेरे इमाम से सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहीमहुल्लाह से किसी ने कहा था कि लोगों की तहकीक किया है कि 1000 हिजरी में जब 1000 साल हो जाएंगे हिजरत मदीना को, तो क़यामत आएगी। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहीमहुल्लाह ने इस पर पूरी किताब तहरीर फरमाई और आपने फरमाया कि 1000 में नहीं आएगी, 1300 हिजरी में आएगी। तो मेरे इमाम फरमाता है कि अभी भी इस बात को 26 साल गुजर चुके हैं, क़यामत नहीं आई। फिर आप रहीमहुल्लाह ने सर झुकाया और इसी इल्म जफर का आपने सहारा लिया और आप रहीमहुल्लाह ने फरमाया, फकीर की तहकीक यह है कि 1838 में रुए जमीन से इस्लाम खत्म हो जाएगा और 19वीं हिजरी जब इसका आगाज होगा तो फरमाया उस वक्त क़यामत आएगी। और कमाल यह है कि आपने एग्जैक्ट साल नहीं बताया, ये आपका अदब था, वरना इल्मे जफर से आपको ये मालूम हो गया था कि किस साल आएगी। कहा जब मेरे महबूब ने नहीं बताया तो अहमद रजा की क्या हैसियत के वो साल बताया? तो आपने साल नहीं बताया। किसी ने पूछा, हुजूर इल्मे जफर से बता रहे हैं? तो आपने जबान थोड़ा मुंह दबा कर फरमाया, आप आम खाइए पेड़ मत गिनिए, आम खाइए पेड़ मत गिनिए। उसके बाद फिर आपने फरमाया, जी ऐसा ही है। ये नमूने ऐसा ही करते हैं। ये 4-5 गधे जो है, मेरा मतलब 4-5 कब्रपस जो है, वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर वहां पर काफी सारी बकवास करते हैं इस्लाम और दीन के नाम पर, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनके इमामे ये बड़े बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े इमामे इन लोगों ने पहन रखे होते हैं और इनके तो सर भी हलवा खा खा के बड़े बड़े हो गए होते हैं, लेकिन उसमें जो अकल होती है वो खजूर की गुठली से भी छोटी होती है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत का इल्म जो है वो अल्लाह ही को है। ये लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही उसे उसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे इंसानी शक्ल में। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कई सारे सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि कयामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जवाब देने वाला सवाल पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, और साथ में ये भी फरमाया कि कयामत का इल्म उन 5 चीज़ों में से है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कयामत का इल्म जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं है। कोई ये नहीं जानता कि कयामत कब आएगी अल्लाह के सिवा, लेकिन इन लोगों ने तो ये इल्म भी अपने बाबों को दे रखा है ताकि अपने बाबों के जो दर्जात हैं वो बुलंद करे, ताकि अपने बाबों को बढ़ा चढ़ा के पेश करे। क्या इल्म जफर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आपके बाबों के पास था, क्या वो इल्म जफर सहाबा के पास नहीं था? तो फिर किसी सहाबी ने कयामत की पेशन गोई क्यों नहीं की? अगर मैं आपके बाबाओं का इल्म बता दूं तो फिर आप लोग गालियां देने लग जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो। आपके इसी आला हजरत ने कहा था कि जमीन जो है वो साकिन है, जमीन जो है एक जगह पर रुकी हुई है। आपके इसी बाबा ने कहा था ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसी बाबा ने कहा था। क्या इल्म जफर से उन्हें यह बात नहीं मालूम हुई थी कि जमीन जो है साकिन नहीं है? क्या इल्म जफर से उन्हें यह बात मालूम नहीं हुई थी कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है? अगर उनके पास इतना ही इल्म था तो इल्म जफर से ही कुछ वो इजाद कर देते, कोई लैपटॉप बनाते या फिर कोई मोबाइल इजाद करते या फिर कोई जहाज बनाते। आप लोग जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना वो क्रिश्चियंस की बनाई हुई या फिर यहूदियों की बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे खरीदते हैं और उनको पैसे देते हैं और फिर वो लोग वही पैसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि बाइकआउट करो बाइकआउट करो। ये जो सारी चीजें आपके पास होती है ना, मोबाइल हैं या फिर माइक हैं, जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो ना, इनमें से मैक्सिमम लगभग 90% चीजें जो हैं या तो क्रिश्चियंस बनाते हैं या फिर यहूदी बनाते हैं। अगर आपके किसी बाबा ने जिनके बारे में आप दावे करते हैं कि उनके पास इल्म गैब था, उनके पास जो है इल्म जफर था और भी 200-250 किस्म के इल्म जिनके बारे में आप दावे करते हैं कि हमारे बाबों के पास थे, अगर किसी बाबा ने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की होती तो आज मुसलमान सुपर पावर होते। लेकिन आपके किसी बाबे ने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की। आपके बाबे खुद तो हवा में उड़े, लेकिन किसी
बाबा ने जहाज ईजाद नहीं किया। आपके बाबे जो थे वो यूं हाथ फेर कर जो है मुर्दे जिंदा करते थे, बीमारियां गायब करते थे, लेकिन किसी बाबा ने कोई दवाई ईजाद नहीं की। लेकिन यहूदियों और क्रिश्चियंस के बाबू ने दवाइयाँ ईजाद की, उन्होंने चीज़ें ईजाद की, इन्वेंट की, और फिर जिसकी वजह से आज हमें उनकी टेक्नोलॉजीज खरीदनी पड़ रही हैं और हम उनको पैसे देते हैं और वो फिर वही पैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आप लोग दीन के नाम पर कहानियाँ सुनाते हो, आप लोग दीन के नाम पर हलवे खाते हो, दीन के नाम पर बड़ी बड़ी रोटियाँ और बोटियाँ खाते हो, दीन के नाम पर पीर परस्ती करवाते हो, कब्र परस्ती करवाते हो, और फिर कहते हो कि हम लोग मौलवी हैं। हकीकत में आप लोग दीन के दुश्मन हैं। आप लोग वो जालिम हैं जो दीन के नाम पर ऐसी चीजें फैलाते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।